पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि 2013-14 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल में तो 16 करोड़ रोज़गार होने चाहिए थे। 16 करोड़ रोज़गार तो बहुत दूर की बात। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने के बाद लगभग देश से रोज़गार ख़त्म होते जा रहे हैं। करोड़ों रोज़गार ख़त्म कर दिए। 2017-18 में 6.1 बेरोज़गारी दर थी, जो कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा थी। और आज तो 2022 में ये बेरोज़गारी दर 7.83 पॉइंट हो चुकी है, जो कि भयंकर रूप में है। और रोज़गार देने की बजाय सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। आप सभी साथियों को पता है कि अभी CMI के आंकड़े थे कि इंडियन ऑयल में जैसे 1 लाख से ज़्यादा पद हैं, तो उन पर इन्होंने 72,000 से ज़्यादा पदों ठेके पर रखे हुए हैं। भारत पेट्रोलियम में 40,000 से ज़्यादा पद हैं, उसमें इन्होंने 29,000 के लगभग ठेके पे रखे हुए हैं। और CNGC में इन्होंने 29,000 पदों में 17,000 से ज़्यादा पद ठेके पे दिए हुए हैं। तो ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अब चिराग योजना को लेके आए थे। चिराग योजना भी एक शिक्षा विभाग का ठेके पे देने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना लेकर आए थे। फौज को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। फौज को भी ये चाहते हैं कि ठेका व्यवस्था में कर दे इसको। और अभी मानसून सत्र में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने अभी बताया था कि हाँ, पूरे देश से 22 करोड़ युवाओं ने रोज़गार मांगा था और लगभग 7 लाख लोगों को हम रोज़गार दे पाए। और ये भी नहीं पता कि उन 7 लाख को किस प्रकार का रोज़गार है, तो 20,000 का लोन दे देते उसको भी रोज़गार में मान लेते हैं। तो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस राष्ट्रीय रोज़गार नीति को लेकर है। हमारे जो पर्यावरण और श्रम मंत्री हैं गोपाल राय जी, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय रोज़गार नीति कानून की शुरुआत की है। हम इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर लेके जाएंगे। हमारी इसमें कुछ महत्वपूर्ण 10 बातें हैं। तो ये मैं जो 10 बातें हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं यूथ विंग के महेंद्र राणा जी, तो आपको बताएंगे कि 10 बातें कौन सी हैं। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार और कृष्ण जन्माष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे गोपाल राय जी ने राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाओ लागू किया, वो 10 पॉइंट ये है। केंद्र व राज्य सरकार की सभी खाली पदों को तय समय सीमा के अंदर भर्ती किया जाए। देश की सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पूरे देश में आज महंगाई के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दी जाए। पूरे देश में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त करके एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। पूरे देश में काम करने के लिए समान काम करने के लिए समान वेतन लागू किया जाए। और जो मनरेगा की योजना गांव में लागू की गई है वो शहरों में भी लागू की जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। कृषि की उपज MSP गारंटी लागू की जाए। पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों, कृषि उपजों और अनुरूप स्थायी स्तर पर मिनी टेक्नोलॉजी लघु उद्योग स्थापित किए जाए। पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर मिनी मार्केट स्थापित की जाए। मिनी मार्केट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाए। यही हमारी 10 मांगे हैं राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाओ। और जिस पर दिल्ली में आजकल आंदोलन चला हुआ है वो 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है। और इसके बाद हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं प्रदीप बेनीवाल जी भुगता। मैं कौन आपका है? क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप रसूलपुर युवा जिलाध्यक्ष। देखो हमारे देश के अंदर एक हम आंदोलन लेके आए हैं, रोजगार आंदोलन। तो ये हमारे दिल्ली में हमारे साथ साथ हमारे पूरे देश के 200 संगठन हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे एक आंदोलन को नाम दिया है राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून। तो हम ये लाना चाहते हैं जिसके तहत सरकार में हर काम करने वाले को समान वेतन, और जितने भी हम चाहते हैं कि जो हमारी मोदी सरकार है जो इसकी दमनकारी नीतियाँ वो इस देश से हटाने का हम काम करवाना चाहते हैं। जितने भी हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं हम उन्हें चाहते हैं कि हर एक युवा को रोज़गार मिले। जिस प्रकार पंजाब में हमारी सरकार आई है और मात्र 6 महीने भी नहीं हुए कि हमने 35,000 युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है। और देश के 75वीं वर्षगांठ पर हमने 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बेरोज़गार युवा हैं हमारे देश की जो
मोदी सरकार है, जो सरकार आने पर इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। अगर इनके हिसाब से तो यहाँ लाखों करोड़ों युवाओं को अब तक रोज़गार मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो जो हमारे राष्ट्रीय रोज़गार नीति के जो प्रमुख हैं, जो हमारे बिंदु हैं कि एमएसपी, समान काम समान वेतन, इस तरह की 10 बातें हमारे सचिव जी ने, प्रदेश सचिव महेंद्र राणा जी ने आपको बताई हैं। तो हमारी मोदी सरकार से यही मांग है कि सबको, जितने हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। और जिस प्रकार इन्होंने अग्निवीर योजना में देश के हमारी फ़ौज को अग्निवीर का नाम देकर सिर्फ एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनको 4 साल के बाद उन्हें दोबारा घर भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की परसों आप जैसे किसी अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि ये एक सरकार बैंकों को भी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लेके आ रहे हैं, जिसमें 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को लगा दिया जाएगा और 2 साल के बाद फिर से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो 2 साल के हटाने के बाद वो युवा फिर से बेरोजगार हो जाएगा, तो उसका आगे का क्या रहेगा। तो मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूं कि जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हमारे देश में लेके आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप एक बार तो युवाओं को लगा दोगे, लेकिन बाद में उनका क्या होगा। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि बाद में उनका कुछ नहीं होने वाला, उसका मुझे जवाब मोदी सरकार से चाहिए। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार के आपके माध्यम से उनके कान खोलना चाहते हैं कि जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका हमारा मुख्य लक्ष्य भी यही है कि ये हमारी गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों तक ये आवाज़ आ जाए और हमारे देश के जितने बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार देने का सरकार काम करे। और इसी के साथ ही मैं आपका धन्यवाद। आप दिल्ली में तो जो मांगे आपने बताई, मांगने के लिए आपने आंदोलन वगैरह शुरू करते हैं जी। हरियाणा में इस तरह के आंदोलन कब से शुरू वगैरह करोगे, कब से आवाज़ उठाओगे? देखिए, अभी तो 16 से 22 तक हमारा दिल्ली में आंदोलन जारी है। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के जो दिशा निर्देश होंगे, उसके तहत चाहे हमें आंदोलन हरियाणा में या किसी भी प्रदेश में करना पड़े तो हम वो करेंगे। सीएमआई की रिपोर्ट को भाजपा सरकार प्राइवेट कहती है। आपने कहा कि सीएमआई की रिपोर्ट में आंकड़े कुछ भारी आ रहे हैं बेरोजगारी दर को, पर सीएमआई की रिपोर्ट को भाजपा नकारती है, तो किस प्रकार देखते हैं? ये तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं ना, सबका निजीकरण कर रहे हैं और अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो अब कल दिग्विजय चौटाला जी ने बोला है कि ये सरकारी संस्था नहीं है, ये तो कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई एक संस्था है। तो इनके हिसाब से तो सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं तो इस मतलब ये तो सरकार को ही नकार रहे हैं। ये तो सरकार को नकारने वाली बात है ना। सरकार तो बिना पर्ची के रोजगार देने की भी बात कर रही है, तो आप कहते हैं कि रोजगार नहीं है। कितने रोजगार दिए हैं? जब रोजगार ही नहीं दिए तो बिना पर्ची और क्या बात, ये तो बात ही नहीं लागू होती है। जितनी भी वैकेंसियाँ निकालते हैं, उनके इंटरव्यू होने से पहले ही चाहे तो पर्चा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, या फिर कुछ कह के टाल देते हैं। अब तक कुछ भी नहीं रोजगार मिला। नहीं, आप बिना खर्ची की जो बात कर रहे हो, ये तो आप लोगों ने पिछले अभी देखा है कुछ समय पहले, जो इनके एक सरकारी महकमे से करोड़ों रुपए के बैग मिले हैं, तो वो बिना खर्ची बिना पर्ची की तो नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आए हैं और उस मुद्दे को अब दबा भी दिया गया है। अब पीछे सभी ने मुद्दा उठाया था कि क्यों किसी का नाम लिया जाए कि एक सरकारी HSSC बोर्ड के महकमे से जो इतने पैसे मिले हैं वो कहाँ गए, वो अभी तक फिर मुद्दा दबा दिया गया। बिना खर्ची बिना पर्ची के तो काम हो ही नहीं रहे, तो झूठ है, सरकार बेबुनियाद झूठ बोलती है। तो आम आदमी पार्टी रोजगार को लेकर किस तरह से आगे कदम उठाएगी और इस आंदोलन को किस तरह से मजबूत कर पाएगी? देखो, रोजगार के लिए हमारी पार्टी शुरू से बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। अब हमारी सरकार अब पंजाब में आई है, पंजाब में 6 महीने के अंदर इन्होंने 35,000 रोजगार दिए हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको दिखता है टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। 35,000 तो 6 महीने में दे दिया, तो साल में 70,000 हो गए। 70,000 के हिसाब से 5 साल में ये 3.5 लाख 4 लाख रोजगार तो हमें पंजाब में मिले। और यहाँ तो हमारा स्टेट है, यहाँ तो बेरोजगार इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ तो और भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और हमारी सरकार अगर हरियाणा में आती है तो देखिए, अच्छी स्वास्थ्य नीति, अच्छी शिक्षा नीति, ये हम आपको यहाँ पर ला कर दिखाएंगे।